डॉक्टर बनना। डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ से डॉक्टरी दूर है और डॉक्टर नहीं है, तो इसीलिए मैं गांव का एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कहा भी गया है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। सामान्य परिस्थितियों में काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो विषम परिस्थितियों में काम करता है नाम उसी का होता है। 2010 में इसका जो मूल भवन था वो घाघरा की गोद में समाहित हो गया। 2 किलोमीटर काट करके, और जहाँ पे विद्यालय था वहाँ पे तो आज पूरी घाघरा की मुख्य धारा बह रही, क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न था। यहाँ से काफी दूर तक कोई विद्यालय भी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बड़ा मायूसी आ गई कि देखो बना बनाया खेल यहाँ से खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं मन चौधरी। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आज हम यानी कि यूपी 24 नेटवर्क की टीम एक ऐसे गांव में मौजूद है जहां पर बाढ़ के कहर ने गांव समेत एक विद्यालय को निगल लिया, और उस विद्यालय के बाढ़ में जाने के बाद से बच्चों की शिक्षा जो है वो अंधकार में चली गई थी। लेकिन कहते हैं कि समाज में जब कुछ ऐसे शिक्षक हों जिनको बच्चों के भविष्य की चिंता हो, तो फिर बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं जा सकता है। एक ऐसा गांव जहां पर एक माध्यमिक विद्यालय टीन शेड में चल रहा है। कहने को वो सरकारी है, लेकिन टीन शेड में चलने को मजबूर है। क्या है उसकी मजबूरियां, क्या है इस विद्यालय की कहानी, हम आपको वहां पर चलकर बताएंगे, वहां के शिक्षकों से बात करके बताएंगे। फिलहाल इतना बताते हैं कि ये जो कहानी है बहुत प्रेरणादायक है। भारत के कोने कोने में ऐसे शिक्षकों का होना बहुत ज़रूरी है कि बाढ़ में एक विद्यालय कटता है, बह जाता है, उसके बाद शिक्षक हार नहीं मानते हैं। उनके अथक प्रयास से बच्चों की शिक्षा आज भी लगातार जारी है। तो फाइनली हम इस विद्यालय में पहुंच चुके हैं जहां की आपको बात बता रहे हैं। और देखिए, ये पीछे लिखा हुआ है संविलियन विद्यालय सरपट, विकास खंड कैसरगंज, जनपद बहराइच। तो देखिए बच्चे किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत ही अनुशासित तरीके से। यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के शिक्षक से कुछ बात करते हैं। तो अभी हम इस विद्यालय में मौजूद हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ के एक शिक्षक हैं। आइए जानते हैं कि इस विद्यालय की क्या परिस्थितियां हैं, कहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ और क्या कुछ इसकी कहानी रही है। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? सभी को नमस्कार, और मेरा नाम है नेम कुमार गुप्ता। मैं सहायक अध्यापक के रूप में इस विद्यालय में, कंपोजिट विद्यालय सरपट में कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति यहाँ पे 2017 में हुई थी, 3 जनवरी 2017 को। तब से हम यहाँ पे कार्यरत हैं, और ये विद्यालय यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर अंदर चल रहा था, और वहाँ पे कई गांव बसे थे। और 2010 में इसका जो मूल भवन था वो घाघरा की गोद में समाहित हो गया। उसके बाद हम लोगों ने, चूँकि जनता यहाँ पे कई गांव थे और उनके बच्चे थे, तो दूसरी स्थान पे संचालित हो रहा था। वहाँ पे भी कुछ भवन का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से एक आंगनबाड़ी बना, और वो भी 2022 में जहाँ पे विद्यालय संचालित हो रहा था वहाँ से 2 किलोमीटर दूर घाघरा नदी थी, और 2022 में वो दो किलोमीटर काट करके, और जहाँ पे विद्यालय था वहाँ पे तो आज पूरी घाघरा की मुख्य धारा बह रही। और जब विद्यालय कटा तो हम लोगों ने प्रशासन को सूचित किया अपने खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच को। तो प्रशासन ने जब देखा कि गांव भी कट चुका है, गांव का काफ़ी हिस्सा कट चुका है, तो उन्होंने कहा कि अगर दिक्कत है तो
विद्यालय को का यूडाइज शून्य करके आप लोगों को अलग अटैच करते हैं। चूँकि लेकिन बाद में क्या देखा गया कि जो वहाँ के मुख्य लोग थे जिनके बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे थे, उनका कुछ को अब तो पलायन अलग अन्यत्र हो गया, लेकिन बहुत से बच्चे बहुत से अभिभावक यहाँ पे आके बस गए। अब जब उन्हें पता चला कि विद्यालय यहाँ से हट जाएगा तो काफ़ी परेशान होने लगे, और क्योंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न था, यहाँ से काफ़ी दूर तक कोई विद्यालय भी नहीं है, और हैं भी तो बीच में एक बड़ा सा नाला है जो वर्ष में लगभग 6 महीने तक वो नाले में पानी भर जाता है। तो इन बच्चों के जाने के लिए बड़ी दिक्कत थी और इनकी शिक्षा यहीं पे स्टॉप हो जाती। हम लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया तो आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है, हम आकर के देखते हैं। वो आकर के इस स्थल का निरीक्षण किया, और यहाँ के चूँकि ये जगह जो थी वो ग्राम समाज की है, और ये जो क्षेत्र है ये बाराबंकी और बहराइच के बॉर्डर पर है, और यहाँ का सर्वे का काम चल रहा है। ये भी निश्चित नहीं है कि यह बाराबंकी कहाँ से है, बहराइच कहाँ से है, ये यहाँ डिस्प्यूटेड मामला है। तो इसलिए बीओ साहब ने देखा तो यहाँ जगह तो खूब थी। बाद में वहीं पे यहाँ पे विद्यालय संचालित किया गया, टीन सेट वगैरह की व्यवस्था कुछ कंपोजिट ग्रांट से और लोगों के सहयोग से की गई, और यहीं से तब से विद्यालय यहीं पे संचालित है। इससे पहले जब ये विद्यालय पहले जहाँ पे था, असल में उस गांव का क्या नाम था? उस गांव का था गुड़ैया नंबर 3 का एक मजरा था, वकील बंगला। ये विद्यालय कंपोजिट विद्यालय सरपट से के नाम से संचालित था, वकील बंगला में संचालित है। वकील बंगला का कुछ हिस्सा तो अभी है, यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर है, और 2-3 गांव तो पलायन कर गए, और वो लोग आकर के लगभग इसी के आसपास बस गए हैं। कुछ लोग दूसरे गांव में चले गए, तो ऐसे बच्चों के जो अलग चले गए उनके तो नाम यहाँ से पृथक कर दिए गए। उस वक्त जब विद्यालय कटा तो कहते हैं कि घाघरा की गोद में ये विद्यालय समा गया, तो एक तरीके से आशा का डूब जाना। तो आपको चिंता हुई कि बच्चों के साथ अब क्या होगा, और क्या सोचा कि इस वक्त क्या हो रहा है? चिंता तो बहुत हुई, और उस वक्त की जो संवेदना थी, हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उस चीज़ को लिखा, और पूरे ब्लॉक के जितने भी अध्यापक हैं उन लोगों ने काफ़ी दुख व्यक्त किया, चूँकि वो इस विद्यालय से परिचित थे, और ये बहराइच का एक यूनिक विद्यालय है। कैसरगंज ब्लॉक का एक ऐसा विद्यालय है जो इस तरफ संचालित हो रहा था। तो काफ़ी लोगों की संवेदनाएं थी, लेकिन उस वक्त तो बड़ा मायूसी आ गई कि देखो बना बनाया खेल यहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि टूटे सजन बनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो वो दोहा याद कर करके हम लोगों ने यहाँ पे फिर प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। लोगों का सहयोग भी खूब मिला, और जैसे कहा गया तो लोग तुरंत शहर से तैयार हो गए। उन्होंने मतलब इसको निर्माण में व्यवस्था भी करी, तो इसलिए फिर दोबारा ये बगिया सबके सहयोग से जो है शुरू हुआ। उस वक्त जब आपने विद्यालय शुरू करने के लिए सोचा तो कहाँ से विचार आया कि देखिए आप सरकारी विद्यालय में कार्यरत थे, आपको तो कहीं और पे पोस्ट किया जा सकता था, इन बच्चों का क्या होता, लेकिन आपने जो ये सोचा, ये विचार कहाँ से आया, कहाँ से ये जो है संगठन बना कि यहाँ पे विद्यालय को संचालन करना है, और किस तरह से प्रशासन का सहयोग आपको मिला? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में काम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो विषम परिस्थितियों में काम करता है नाम उसी का होता है। कहा भी गया है, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो विषम परिस्थितियों में अगर काम किया जाए तो हमें लगता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। और सभी यहाँ के जो टीचर स्टाफ हम 4 लोग हैं, चारों लोगों में सबसे मुख्य बात है कि सामंजस्य बहुत अच्छा है। मतलब किसी से अगर कोई काम कह दिया जाए तो वो कोई मना नहीं करता है, और सभी के सहयोग का ही प्रतिफल है कि आज यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पूरी तरीके से तल्लीन होकर के पढ़ते हैं। आप इसको देखे भी होंगे। और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जनपद बहराइच श्री आशीष कुमार सिंह पिछले वर्ष सितंबर माह में आए, और उन्होंने जब देखा कि इस विद्यालय के पठन पाठन की व्यवस्था देखी, तो उन्होंने अपनी आख्या में उस दिन लिखा
कि विद्यालय के पठन पाठन और विद्यालय के बच्चों के स्तर से देख करके प्रतीत होता है कि विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक अपने दायित्वों का समुचित और कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करते हैं और विद्यालय की अधो हस्ताक्षरी द्वारा मुक्त कंठ से प्रशंसा की जाती है। तो इस तरीके की प्रोत्साहन उन्होंने किया और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री जेबी चौधरी जी तो हम लोगों की खुले मंच से प्रशंसा करते हैं। कभी मीटिंग या हम लोगों की ट्रेनिंग होती है तो जब कोई लोग संसाधन का रोना होते हैं तो हम लोग उदाहरण के रूप में वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियों में विद्यालय संचालित हो रहा है। निश्चित रूप से ऐसा संचालन सबके बस की बात नहीं है। तो ये हमारे जो अधिकारी हैं उनका जो प्रोत्साहन है हम लोगों को संबल प्रदान करता है। जब विद्यालय डूब गया तो जो विद्यालय के अवशेष थे, कुछ चीज़ें सामग्री वो तो ध्वस्त हो जानी थी। वहाँ से बाढ़ के बीच से वहाँ के कुछ अवशेष यहाँ पर लाना किस तरह का सफर रहा, कैसे यहाँ पर लाए उन चीज़ों को? जब यहाँ पे कट रहा था वो क्षेत्र तो उस तरफ के जो प्रधान जी थे वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने भी कहा कि आज स्कूल कट जाएगा। वहाँ हम लोगों ने निश्चय किया कि विद्यालय के डॉक्यूमेंट्स भी पड़े थे, कुछ अन्य सामग्री भी थी, तो चारों लोग नाव के द्वारा वहाँ तक गए। जिस स्थान पे विद्यालय था वहाँ पे पानी नहीं था, मतलब उस जगह पे पानी नहीं था, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर हम लोग नाव से गए और नाव से जाकर के ताला खोला और वहाँ से जो मुख्य अभिलेख थे वो उठाया, कुछ पुस्तकें वहाँ से उठाई और वहाँ के कुछ स्थानीय बच्चे और लोगों ने सहयोग किया और उसको ला करके नाव पे रखा। और नाव से ला करके जब नाव से हम लोग इस तरफ आए तो बंधा के किनारे बहुत तेज प्रबल धार थी और उस तरफ फिर नाव से ला करके उस तरफ रखा गया। वहां से खोपड़ी से भी उठा उठा के अपने हाथ लाना पड़ा, क्योंकि हर आदमी का घर बह रहा था, वो अपना सामान बचा रहा था। लोगों ने सहयोग तो जरूर किया लेकिन अपना भी उनको बचाना था। और फिर रात में 8 बज गया, रात बरसात का दिन था और घाघरा पूरी बह रही थी और उस तरफ हम लोग खड़े थे। अभी इधर आने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे एक रमेश भैया हैं, उस वक्त वो तत्कालीन BDC थे गुड़ैया नंबर 3 के। उनको हम लोगों ने फ़ोन किया तो कहा ठीक है हम अलग हैं, दूसरे का सामान लेने गए हैं और हम आते हैं तो नाव से आपको इस तरफ करते हैं। और फिर बाद में वो अपना नाव लेकर के गए और वो सामान को लाने में मदद करी और हम लोग उस दिन 10 बजे रात में पहुंचे। रास्ते में बाढ़ खूब थी तो रास्ते में रोड पे पानी था, किसी तरीके 10 बजे रात में पहुंचे, लेकिन कुछ सामान हम लोगों ने सुरक्षित यहाँ पे निकाल लिया और इस तरीके से उस विद्यालय का अंत हुआ। और हम लोगों के सामने पूरी दीवार वगैरह हम लोगों के सामने बह गए। 2 नल थे इंडिया मार्क का N2, वो भी मतलब वो भी खत्म हो गए, देखते देखते दीवार और सब खत्म हो गया। विद्यालय 2019 में कटा, इस विद्यालय का सफर कब शुरू हुआ? वो 2010 में कटा था। वो विद्यालय जो मूल भवन था वो 2010 में कटा था। 2022 में जहाँ पे बाद में संचालित था वो कटा। यहाँ पे सफर कब शुरू हुआ? यहाँ 2022 से चला, 2022 से शुरू कर दिया। अक्टूबर 2022 से। यहाँ पर कितने शिक्षक हैं आपके साथ और कही जाए कि बच्चों की उपस्थिति क्या है, कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? इस वक्त 250 प्लस पूरा विद्यालय के जो बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक और 4 अध्यापक यहाँ पर कार्यरत हैं, जिसमें हमारे आदरणीय अंबिका प्रसाद जी जो बहराइच में जरवल के पास रहते हैं और दूसरे अध्यापक जूनियर लेवल पे श्री महेंद्र पाल जी हैं, ये बरेली से हैं और प्राइमरी लेवल पे श्री राजेश महोबा से हैं और हम चूँकि बाराबंकी से हैं। तो इस तरीके से पहले तो 2 विद्यालय थे, प्राथमिक विद्यालय सरपट और उच्च प्राथमिक विद्यालय सरपट, लेकिन शासन के अध्यादेश से दोनों का चूँकि एक कैंपस में संचालित था, दोनों का संविलयन हुआ तो अब एक ही विद्यालय के रूप में संचालित है और 4 लोग हम यहाँ पे हैं और चारों लोग नियमित रूप से अध्ययन। यहाँ पे इस विद्यालय पे जो बच्चे हैं वो लगभग कहाँ से आ रहे हैं? इस विद्यालय के बच्चे कई पूर्व से आ रहे हैं, कुछ बहराइच के हैं
और कुछ जो 12 से बाराबंकी आ गए तो उन लोगों ने अपना आईडी, उनके पिता लोग वगैरह जो थे, जो अभिभावक थे, उन लोगों ने अपनी आईडी बाराबंकी में कन्वर्ट करवा ली। तो बाराबंकी, बहराइच और कुछ बच्चे बाहर के आके भी यहाँ रहते हैं। अब विशेष रूप से प्रसन्नता की बात यह है कि बहुत से जो भवन वाले विद्यालय हैं, उनके बच्चे भी नाम कटवा के यहाँ आ रहे हैं। तो कई गांव के इधर एक मल्लाहपुर है, वहाँ से बच्चे आते हैं, और बेहटा तमस्यापुर बाराबंकी का यहाँ से आते हैं, वकील बंगला से आते हैं। तो इस तरीके से 5-6 पुरों से यहाँ बच्चे आते हैं, लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आते हैं। सर लंबा समय एक हो चुका है विद्यालय को कटे हुए, इस विद्यालय को शुरू हुए, अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्या लगता है कि प्रशासन को एक लंबा समय, सालों का सफर पूरा हो चुका है, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था? देखिए, प्रशासन को तो जानकारी है, चूंकि हर वर्ष हम लोग डैश प्लस में पूरे संसाधन भरते हैं। मेन दिक्कत तो यहाँ पे है कि ये प्राकृतिक यहाँ पे आपदा होती है। ये नदी का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर नदी थी, यहाँ आ गई, फिर हो सकता है फिर आगे बढ़ जाए। तो विद्यालय बनाना शुरू किया जाए, वो कब कट जाए ये कुछ निश्चित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन की गलती है भवन न निर्माण होने के कारण का। पिछले बीएसए साहब ने मतलब प्रयास भी किया कि बन जाए, क्योंकि जमीन का मामला फिर थोड़ा डिस्प्यूटेड था, और प्राकृतिक आपदा बाढ़ की वजह से भवन का निर्माण नहीं हो पाया। तो उसमें ऐसा नहीं कि प्रशासन की गलती है। कुछ यहाँ पर सीमा विवाद से जुड़ी बात है बाराबंकी बहराइच से, वो क्या है? क्योंकि ये नदी ही बाराबंकी और बहराइच का सीमा का निर्धारण करती है, और नदी खुद नहीं स्थिर है। कभी नदी बाराबंकी में बहने लगती है, कभी बहराइच में बहने लगती है। जब बहराइच में उधर चली जाती है तो बाराबंकी, जहाँ तक ये नदी चली जाती है, बाराबंकी वाले कहते हैं वहां से हमारा है, और जब इधर चली आती है तो बहराइच वाले कहते हैं वहां से हमारा है। तो यहाँ थोड़ा सीमा विवाद भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र भी शायद सर्वे का काम यहाँ हो रहा है, और निश्चित हो जाए तो कहाँ चलना है ये बाद में प्रशासन तय करेगा। तो हो सकता है कभी भविष्य में भवन निर्माण भी हो जाए। जो दूसरा विद्यालय है जो सुरक्षित स्थान पर है, यहाँ से कितनी दूरी होगी उसकी? देखिए, यहाँ से जो बहराइच के विद्यालय है तो वो तो यहाँ से 7 किलोमीटर, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है, और दूसरा बाराबंकी के जो विद्यालय है वो भी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर सब दूर है लगभग। तो यहाँ और बहराइच के कुछ जरवल ब्लॉक के विद्यालय हैं, वो 6-7 किलोमीटर दूर है। तो इस तरीके से इस स्थान पे लगभग 3 किलोमीटर तक तो कोई विद्यालय नहीं है। मतलब अगर यहाँ के बच्चे 3-4 किलोमीटर तो जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो ये समस्या है, यूं कह लें, ये जो व्यवस्था है, इसका निस्तारण क्या हो सकता है? देखिए, इसका निस्तारण यदि प्रशासनिक लेवल पर अधिकारी लोग बैठ करके इस समस्या का निस्तारण करना चाहें, जैसे बाराबंकी और बहराइच के दोनों डीएम के संज्ञान में हो, और वो खुद अगर निस्तारण करना चाहें, क्योंकि विद्यालय बहराइच का बाराबंकी में संचालित होना तो दोनों की सहमति जरूरी है। और प्रशासनिक लेवल पर अगर कोई निर्णय हो सके तब तो निर्माण हो सकता है, अन्यथा स्थानीय लेवल पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं होता। तो ये है हमारे एक शिक्षक जिनसे हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई, और अभी आगे भी बातचीत करेंगे, बच्चों से भी करेंगे। उससे पहले कुछ और शिक्षक हैं जिनसे हम मिल लेते हैं। देखिए किस तरह से इस विद्यालय के बच्चों ने बखूबी एक जो मानव पिरामिड है वो बनाई है। इसमें तकरीबन 7-8 बच्चों ने मिलकर ये मानव पिरामिड बनाई है। इस ऐसी जगह पे जो है विद्यालय होना और ऐसी प्रतिभाओं का होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस विद्यालय की ये क्लास है, इन बच्चों के साथ मैं बैठा हूँ, इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोनी। किस क्लास में है ये? कौन सी क्लास है? 7-8 की क्लास है। 7-8 की क्लास है। पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी हो रही। सर लोग कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर। ये जो बच्चे हैं इस विद्यालय में, ये जब मैं आया तो मैंने देखा कि बहुत ही अनुशासित तरीके से, और सबसे अच्छी बात ये है कि
आपने देखा होगा जो विद्यालय एक अच्छी लोकेशन पे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक ड्रेस फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं इस विद्यालय में आया और देखा तो हर एक बच्चा आप देखेंगे कि यहाँ पे वेल ड्रेस्ड है। सब बच्चे यहाँ पे यूनिफॉर्म में आए हैं, एक वेशभूषा में आए हैं जो विद्यालय की निर्धारित वेशभूषा होती है। और मैं आपको बताऊँ सबसे खास बात कि जब मैंने एंट्री ली इस विद्यालय में तो जो इनके स्लीपर्स हैं, जो इनके शूज़ हैं, चप्पल जूते हैं, वो बड़े व्यवस्थित ढंग से रखे थे। ये एक और क्लास है जहाँ पर हम बच्चों के बीच में बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार। किस क्लास में हो? कक्षा 4। अच्छा ये बताइए कि सबका सपना होता है कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, कोई पायलट बनेंगे। आपने सोचा क्या बनोगे? जी, क्या सोचा? अध्यापक, अध्यापक क्यों बनना है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या बात है, इनको अध्यापक बनना है, कृष्ण कुमार को अध्यापक बनना है। ये बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जी, ठीक है। आपका क्या नाम है? देशराज। देशराज नाम है। जी, अच्छा, किस क्लास में है? 5। 5 में है। आपका सपना क्या है कि बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर बनना, डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि यहाँ से डॉक्टरी दूर है और डॉक्टर नहीं है, तो इसीलिए मैं गांव का एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। देखिए बहुत छोटा सा बच्चा है लेकिन इसने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि गांव में आसपास कोई सुविधाएं नहीं हैं डॉक्टरों से रिलेटेड, और गांव के लोगों को जब वो बीमार होते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ता है। देखिए इसका एक विज़न देखिए, इसकी सोच देखिए कि ये सोच रहा है कि मैं ऐसा डॉक्टर बनूं कि गांव में अपनी सेवा दे सकूं। देखिए बहुत अच्छी बात है। आप में से कोई मुझे एक कविता सुनाएगा? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं कविता सुनाने जा रही हूँ। बसो मोरे नैनन में नंदीलाल, बसो मोरे नैनन में नंदीलाल, मोरे मुकुट मकरती कुंड अरुण तिलक दिए भाई, मोहनी मूरति सावर सूरत नैना बने विशाल, अदर सुधारस मुरली राजत उर्वे जंती माल, सूत्र घंटिका कटी तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। बहुत बढ़िया। देखिए छोटी सी बच्ची है, उसने बहुत सुंदर गाना सुनाया, इसने हिम्मत करी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि अब धूप निकली हुई है, बहुत गर्मी पड़ रही, इस टीन शेड में कैसे पढ़ते हो? जी, परेशानी होती है, गर्मी लगती है? जी नहीं, नहीं लगती है। ये देखिए इनको गर्मी नहीं लगती है क्योंकि ये पढ़ने का जज्बा है और कहीं ना कहीं यहाँ के शिक्षकों का जो सपोर्ट है, वो सहयोग है, वो बहुत अच्छा है। इसलिए इनके अंदर ये जज्बा पढ़ाई को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। मैंने सुना है कि इस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो यहाँ से आंचलिक विज्ञान नगरी के भ्रमण के लिए गए थे, जिसमें से कुछ बच्चे हैं जो कुछ सिलेक्टेड हुए थे, कुछ परीक्षाएं देकर सिलेक्टेड हुए थे। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या प्रक्रिया रही थी। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। आपने आंचलिक विज्ञान नगरी का भ्रमण किया है? जी, किस तरह से यहाँ से जाना हुआ था? कैसे पता चला कि हमें विज्ञान नगरी जाना है? मेरी यहाँ से पेपर हुई थी बीआरसी में, वहाँ से परीक्षा पास करने के बाद 1 महीने के बाद लखनऊ के लिए कहा गया। वहाँ पे बस आई रामनगर में, यहाँ से हम भैया लेके गए थे, बस में बैठ कर गए। वहाँ बहुत सारा खाना वाना सब बच्चे के लिए था, मिठाई थी, चिप्स था और एक बैग मिला। उसमें अच्छा, एक पानी- बैग भी मिला था आपको? जी जी। अच्छा। और जो ये सफ़र रहा, वहाँ पे जब आप आंचलिक विज्ञान नगरी पहुँची तो क्या-क्या देखा आपने? वहाँ पर एक पाइप से पानी गिर रहा था और एक पार्क में एक ऐसी मूर्ति थी, एक उस पार एक उस पार, उस मूर्ति में बोलो तो उस मूर्ति में सुनाई दे रहा था। और कुछ देखा? जी, वहाँ पर एक ऐसा शीशा था, उसमें खड़े हो जाओ उसके सामने तो मोटे दिख जाओगे, एक के सामने खड़े जाओ तो बहुत पतले दिख जाओगे। और भविष्य में आगे और ऐसी जगह पे जाने का मन है? जी,
चलिए बिल्कुल आप जाएँगे क्योंकि आपका जो जज़्बा है वो ऐसे ही आपको आगे पहुँचाएगा। इस विद्यालय में अगर खाने को लेकर बात की जाए कि किस तरह का खाना मिलता है, खाना मिलता भी है या नहीं, ये भी हम बच्चों से जानेंगे। यहाँ पे खेल को लेकर क्या व्यवस्था है, ये भी जानेंगे। चूँकि देखिए ये विद्यालय टिन शेड में चल रहा है, यहाँ पे बहुत हाई लेवल की या बहुत वो ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ के शिक्षकों का प्रयास है, जो इनका एक समर्पण है बच्चों को लेकर, इनकी शिक्षा को लेकर, इनके भविष्य को लेकर, वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खाना वगैरह आपको मिलता है? हाँ जी। कैसा खाना मिलता है? अच्छा लगता है? जी। रोज़ मिलता है? जी। खाने के बारे में कुछ बताइए, क्या-क्या मिलता है? दाल, चावल, सब्जी, रोटी और खीर कभी-कभी और पूड़ी, सब्जी। अच्छा। और मैंने देखा कि अभी मैंने वहाँ पे देखा बैट रखे हुए हैं, हॉकी रखी है, स्टंप रखे हुए हैं, तो खेल भी खेलते हैं? जी। कौन-कौन से खेल होते हैं विद्यालय में? बैडमिंटन है, टायर नचाने वाला है अच्छा। और एक बड़ा सा गेंद है और फुटबॉल, आपको कौन-सा खेल पसंद है? बैडमिंटन। बैडमिंटन पसंद है। तो ये यहाँ के बच्चे हैं जो बता रहे हैं कि इस विद्यालय में देखिए किस तरीके से खाना मिलता है, स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था है, इतने कम संसाधन में जो शिक्षकों का अथक प्रयास है, इस विद्यालय को एक नई ऊँचाइयों पर लेकर जाएगा। और ऐसे ही बच्चे जब किसी संघर्ष से बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ा इतिहास रचने का काम करते हैं। तो ये थी इस विद्यालय की संघर्ष भरी कहानी। और इस वक्त हमारे साथ जो है इस विद्यालय के हेडमास्टर सर मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि इस विद्यालय की जो व्यवस्थाएं हैं या इस विद्यालय के लिए और क्या आवश्यकता है या इस चीज़ का क्या निस्तारण हो सकता है, सर से जानते हैं। सर, जैसा कि आप देखते हैं और जानते हैं कि हमारा विद्यालय भवन विहीन है और टीन शेड के नीचे चल रहा है। प्राकृतिक आपदा नदी की बाढ़ के कारण जो है हमारा मूल भवन कट गया था, तब से इसी में संचालित हो रहा है और प्रशासन ने हमें विद्यालय भवन भी दिया और जगह निश्चित न होने के कारण हम उसे बनवा नहीं सके। प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। अब भविष्य में यही चाहते हैं कि अगर कहीं जगह मिल जाए, वो भवन बन जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सर का कहना है कि भविष्य में अगर भूमि आवंटन को लेकर कोई व्यवस्था हो जाए तो इस जो विद्यालय का भविष्य है वो संवर जाएगा। हालांकि जो सहयोग है प्रशासन का वो भी लगातार इनको मिल रहा है, लेकिन भूमि जो है कहीं डिसाइड ना होने की वजह से, जो जगह डिसाइड ना होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो भविष्य में संवर जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। इस विद्यालय में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अनुशासित हैं, सारे जो है एक वेशभूषा में हैं, ड्रेस में हैं, सारे शिक्षकों का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। और मैं कहूँगा कि ऐसे शिक्षकों का होना इस समाज में बहुत ज़रूरी है ताकि जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका जो अथक प्रयास है, बच्चों के भविष्य को लेकर जो समर्पण है, उस चीज़ को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। इन बच्चों के भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएँ हैं, मंगल कामनाएँ हैं और धन्यवाद है ऐसे शिक्षकों का जो समाज में बच्चों के भविष्य को इस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे गांव, जो उत्तर प्रदेश के बहुत से गांव हैं जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जहां पर शिक्षा के सुधार को लेकर आवश्यकता है, वहां पर जाते रहेंगे। यूपी 24 की टीम जो है वहां पर जाती रहेगी और ग्राउंड से आपको पूरी हकीकत दिखाती रहेगी। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए यूपी 24 नेटवर्क के साथ।